प्यारे बच्चों, मैं डब्ल्यू कुमार शर्मा +2 हाई स्कूल कतरनार। आज हम लोग सुरक्षित शनिवार जनवरी का द्वितीय सप्ताह को लेकर के आए हैं और जनवरी का द्वितीय सप्ताह का विषय है भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा अभ्यास और मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का मतलब जानेंगे। मॉक ड्रिल का मतलब होता है बनावटी अभ्यास। बनावटी मॉक ड्रिल का मतलब बनावटी अभ्यास, लेकिन हम लोग अभ्यास के लिए बनावटी नहीं करेंगे, वो चीज़ हमें अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि भूकंप के संदर्भ में क्या क्या जानकारियाँ हम लोग को चाहिए और उसके बारे में प्रशिक्षण तो देखेंगे, जानेंगे कि भूकंप है क्या। तो भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तो भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन होता है। और दूसरा पॉइंट, भूकंप का अध्ययन जो हम लोग करते हैं सिस्मोलॉजी में करते हैं। और तीसरा पॉइंट जा रहे हैं यहाँ भूकंप मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। और भूकंप का पैमाना जो होता है रिक्टर स्केल होता है। यहाँ इतना बातों को हम लोग समझें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हम लोग का थीम्स है उसमें देखेंगे पीपीटी के माध्यम से। और नेक्स्ट हम लोग का है देखेंगे यहाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भूकंप और भूकंप से संबंधित यहाँ पर थोड़ा सा इमेज डालकर समझाना चाहते हैं। यहाँ हम लोग का एक फ्लैग है और ये राष्ट्रीय ध्वज और ये किस देश का है और ये किस देश का है, ये ध्यान देंगे। यहाँ इंडिया का ध्वज रखा गया और यहाँ ये आपका जापान का इसलिए रखा गया कि जापान में ज्यादातर भूकंप आते हैं और वहाँ पर ये प्रशिक्षण ज्यादातर दिया जाता है। तो वहाँ का कितने भी भूकंप आए वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसके पहले से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो हम लोग थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाते हैं। तो देखेंगे कि भूकंप जो है इसका सूचक जो होता है वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो जब रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होगी तो इसकी सूचना मिल जाती है कि भूकंप आने वाला है। दूसरी बात कि भूकंप जो होता है वो आदि केंद्र का होता है, जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुंचता है उसे हम आदि केंद्र कहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे उद्गम केंद्र क्या होता है, अपकेंद्र होता है। और अर्थ जो होता है भूकंप का पहले ही बता दिए हैं कि पृथ्वी का कंपन। नेक्स्ट देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे और जानेंगे कि भूकंप के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग भूकंप के टाइप्स। तो देखेंगे भूकंप आने का पहले कारण देखेंगे। तो भूकंप आने का कारण एक होता है प्राकृतिक कारण और एक होता है मानवीय कारण। भूकंप के दो टाइप्स हो गए और दो प्रकार। तो पहला हो गया इसका कारण प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या क्या है देखेंगे। प्राकृतिक में है ज्वालामुखी और दूसरा है चलन और यहाँ है भ्रंशन और उसके बाद है विवर्तनी और स्थिरता आदि। और देखेंगे यहाँ पर हम लोग मानवीय में क्या रखें, परमाणु परीक्षण और स्थिर प्रदेशों में बांध और विशाल जलाशय एवं सड़कों का निर्माण, इनके माध्यम से भी भूकंप के खतरे होते हैं। चलिए और मेन पॉइंट्स को देखेंगे नेक्स्ट पीपीटी में, देखेंगे समझेंगे आगे देखेंगे। नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे कि भूकंप के कौन कौन तरंग होते हैं और कौन तरंग ज्यादा विनाशकारी होता है, कौन क्या होता है, इनका रेंज क्या होते हैं और वो कितने समय तक आते हैं और कितने प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हैं, ये सारी चीजों को देखेंगे और किन किन माध्यमों से गुजरते हैं इस बात को देखेंगे। तो देखिए देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो भूकंपीय तरंग को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका प्राथमिक, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान तरंग, जिसको P से निरूपित करते हैं। और दूसरा देखेंगे यहाँ द्वितीय तरंग यानी जिसको हम लोग बोलेंगे गौड़ तरंग, इसको S तरंग के नाम से जानते हैं। और तृतीय धरातलीय तरंग जिसको बोलते हैं ये L तरंग होते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानकारियां जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट्स डाले हैं। पहला स्टार सर्वाधिक गति वाला भूकंप तरंग। तो अगर पूछता है कि जानेंगे हम लोग कि सर्वाधिक तरंग वाला भूकंप तरंग कौन होता है, तो आपका P तरंग यानी प्राथमिक तरंग होता है, जिसको हम लोग प्रधान तरंग भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी गति क्या होती है। तो गति इसकी देखेंगे 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये चलता है। नेक्स्ट पॉइंट धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती है।
तो ये धरातल पर सबसे पहुंचने वाली तरंग होती है। पूछेगा कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग जो होती है भूकंप की कौन होती है, तो ये आपकी पी तरंग होती है, प्राथमिक तरंग होती है और ये प्रधान तरंग जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये तरंग क्या होता है, तो ठोस, द्रव्य, गैस से गुजर सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ये तीनों माध्यमों से गुजरती है, ठोस, द्रव्य और गैस से। कौन तरंग, तो पी तरंग। नेक्स्ट पॉइंट डाले हैं कि ठोस पदार्थ में गति सबसे अधिक करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये भूकंप की तरंग ठोस पदार्थ में गति इनकी तेजी होती है। और नेक्स्ट, यह तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जिसे पूछता है कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका द्वितीय गौण तरंग, एस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या बातों को हम लोग रखे हैं देखेंगे। ये पी तरंग होती है, गति पी तरंग की अपेक्षा कम होती है। एस तरंग की जो गति होती है ये पी तरंग से थोड़ा कम होती है। और ध्यान रखेंगे इसकी गति क्या होती है, तो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और धरातल पर पी तरंग के बाद आती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पी तरंग आता है, प्राइमरी तरंग, प्राथमिक, और ये उसके बाद ये आपका द्वितीय तरंग आता है धरातल पर। दूसरी पॉइंट, केवल ठोस माध्यम में चलती है। इसकी भूमिका एक और है कि ये जो तरंग होती है केवल ठोस में गमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंपन दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है इसकी, और पदार्थ में उभार एवं गत का निर्माण करती है। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो भूकंप की कौन सी तरंग अनुप्रस्थ होती है, इस बात को भी क्वेश्चन में डाला जा सकता है, जानेंगे। तो ये याद रखेंगे, इस तरंग जिसको हम लोग गौण तरंग या द्वितीय तरंग कहते हैं, ये तरंग अनुप्रस्थ होता है। और अनुदैर्घ्य तरंग कौन होता है भूकंप का, तो ये प्राथमिक होता है। और देखेंगे तीसरा पॉइंट हम लोग का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे तीसरा पॉइंट है कि धरातलीय, ये तृतीय धरातलीय तरंग जिसको बोलते हैं एल तरंग। इसमें क्या होता है कि सबसे कम गति वाली भूकंप की तरंग होती है। तो भूकंप की सबसे कम गति वाली तरंग जो होगी वो आपकी होगी कौन, तो एल तरंग होगी। और गति इसकी क्या होती है, तो 1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति क्या होती है, तो 1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा पॉइंट है इसका कि धरातल पर सबसे बाद में पहुंचता है। धरातल पर सबसे बाद में पहुंचने वाला आपका एल तरंग होता है। और कहता है कि ये पूरे धरातल पर भ्रमण करता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये पूरे धरातल पर भ्रमण करता है, इसलिए हो सकता है कि ये सबसे विनाशकारी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लंबी अवधि वाली तरंग सबसे ज्यादा विनाशकारी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लंबी अवधि वाली होती है और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग होता है, एल तरंग होता है। दूसरी बात, इसके कारण शैली विस्थापित हो जाती है, इससे इमारतें गिर जाती है। तो आज के इस विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा किए कि भूकंप के संदर्भ में कौशल विकास, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दिए हैं इस पीपीटी के माध्यम से बच्चों। और जानेंगे इसके बहुत सारे, अब हम लोग मॉक ड्रिल के माध्यम से जानेंगे। तो मॉक ड्रिल का वीडियो हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो वो ऐसे ही आप लोग को ग्राउंड में ले जाकर के हम आज अभ्यास कराएंगे और उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे ग्राउंड में। और क्लासरूम में भी आप लोगों को बताएंगे कि भूकंप आएगा तो कैसे क्या करना है। पहले देखना है किसी पिलर के पास छुपना होगा या किसी बेंच के नीचे लुढ़क जाना है। और इस बात को ध्यान रखना है किसी क्लासरूम के कोने में जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।